नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तीन बातें। राहुल गांधी के भाषण के समय मोदी जी कहां थे? दूसरा, क्या आप बीजेपी के ऑफिस बेरर ही बनेंगे जज? और तीसरा, क्यों नहीं हो पाया एमसीडी मेयर का चुनाव? तो सबसे पहले इस बातों को आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको हमें एक छोटी रकम आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त, एक बार भी आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है और आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल को सुचारू रूप से चलाने में आसानी होती है। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी के भाषण के समय मोदी जी क्यों नहीं थे? आज बहुत दिनों बाद, काफी मशक्कत के बाद जिसको कहते हैं, लोकसभा में बातचीत शुरू हुई। पिछले कई दिनों से रोज स्थगित की जा रही थी, बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। अच्छा, जिसको कहते हैं, कोई लोग कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई कहते हैं सबको पता था कि अडानी विल बी द मेन इशू। उसको कहीं ना कहीं से, अच्छा, वो लोग ये कह रहे थे कि स्ट्रैटेजिकली अडानी और बीजेपी को अगर एक साथ रख रहे थे तो वो डाइल्यूट हो जा रहा था, केवल अडानी पे अटैक करो। अलग अलग थ्योरी लोगों की थी। खैर, आज इस पे बातचीत शुरू हुई और पहले सरकार के पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया गया। एक उन्होंने अपने अपने भाषण दिए, लंबे लंबे भाषण थे जिसका कोई बहुत मतलब नहीं था। ऑपोजिशन की तरफ से जो पहला नाम था और जो वो था, वो राहुल गांधी का नाम, और राहुल गांधी को ये भाषण देना था। मुझे एक चीज अब ये लगी कि एक जमाने में, मैं अभी वो बहुत बड़े नाम है और उस नाम के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन एक जमाने में हमारे देश में ऐसे बहुत से सांसद हुए हैं, जब वो बोलने खड़े होते थे लोग सुनने के लिए होते थे कि अब ये क्या बोलेंगे। उनके साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन आज जब राहुल गांधी खड़े हुए तो संसद ही नहीं, देश भी उनको सुनने को ये था कि ये बोलेंगे क्या। और मैं उसकी पहले कुछ कॉस्मेटिक बातें बता दूं। ये भी एक महज इत्तेफाक नहीं था। प्रधानमंत्री जी नहीं थे, नंबर 2 राजनाथ सिंह जी नहीं थे जो हायर के हिसाब से, फिर उसके बाद अमित शाह जी आते हैं, वो नहीं थे, गडकरी साहब नहीं थे, जो इनका जो सीनियर, जिसको फ्रंट बेंच बोलते हैं, वो बिल्कुल खाली। देखिए, ये सारी चीजें बहुत सा, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें उस पार्टी के बेसिक कैरेक्टर को भी दिखाती हैं। होता जनरली यह है कि जब इस तरह का आक्षेप आना वाला होता है तो जो नेतृत्व है, और अगर वो सक्षम नेतृत्व है और अगर उसने कुछ सही में नहीं कर रखा तो वो सामने उपस्थित रहता है कि आओ बैठो, मैं बैठा हूं, बोलो क्या मेरे अगेंस्ट कहना है। यहां पे दुम दबा के भागने वाली चीज दिखी, नहीं बैठा कोई, नहीं बैठा। और अगर कोई आज ये बताए कि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, पूरे देश को पता है कि आपको इस समय इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, किसकी कहां पे क्या दिक्कत हो रही है और किस लिए आप परेशान हैं, इस पूरे देश को पता है। तो एक तो ये वहां से हट जाना या भाग जाना मैदान छोड़ देने जैसा था। अब आप लाख कहते रहिए मेरा ये कमिटमेंट था, मेरा वो कमिटमेंट था, वो नहीं, वो देश देख रहा था, क्योंकि आपको लोकसभा के लिए चुना गया है, आपको लोकसभा में बहस के लिए चुना गया है, और उसमें जो इतने दिनों बाद लोकसभा चल रही है और आपको इससे कोई इंपॉर्टेंट काम था, तो वो भी एक कहीं, इट ऑल्सो शोज योर द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गिव टू दिस हाउस। वो भी एक है। लोकसभा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, तो मंदिर को कितनी आप अहमियत दे रहे हैं, ये भी इसमें प्रूव हो गया। खैर, कमिंग बैक टू राहुल गांधी, राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया। वो भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने अपनी पिच बनानी शुरू की और उन्होंने फिर धीरे धीरे उसका टेम्पो बढ़ाना शुरू किया। और इधर से बीजेपी की तरफ से उनको टोका टोकी का काम 3-4 मुख्य लोगों ने किया। किरण रिजिजू जी आजकल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। वो आजकल सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े हुए पड़े हैं, वो हर जगह लड़े हैं। एक किरण रिजिजू जी उसको संभाले थे, एक राजस्थान के हमारे मेघवाल साहब उसको संभाले हुए थे, और एक निशिकांत दुबे जी हैं, जो अभी अगर आपको याद हो, वो जो लैंडिंग एंडिंग का मसला था बाबा धाम में, जो रात में लैंडिंग एंडिंग हुई थी, और वो सब, वो निशिकांत दुबे जी संभाले हुए हैं, और एक रविशंकर प्रसाद जी भी थे, खूब ठोका टोकी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का, आज मेरे ऑफिस में लोग कह रहे थे कि वो जो तपस्वी होता है ना, जब वो तप करके आता है तो आज उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो बातें और जो एक मतलब वेरी स्टैंड्स, और जो उसके सामने सारे लोग बौने हो जा रहे थे, वो आज दिख रहा था। मैं कोई राहुल गांधी का इससे पहले बहुत एडमायरर नहीं रहा हूं, मैं क्रिटिक भी रहा हूं, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस लोकसभा में थी, ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। कंटेंट पे थोड़ी बात कर लें। भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने पिच बनानी शुरू की। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अग्निवीर पे आ गए, और अग्निवीर पे जब आ गए तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि अग्निवीर केवल डोवाल जी का
प्रोजेक्ट है और डोवाल जी ने इसको किया, तो उस पर ऑब्जेक्शन हुआ कि डोवाल जी का नाम नहीं ले सकते हैं, वो इस हाउस में नहीं है। वो टेस्ट ये कर रही थी बीजेपी कि जो हाउस में नहीं उसका नाम नहीं ले सकते हैं, तो सहने बिल्कुल ले सकते हैं, और इस पे वो चुप रह गए, क्योंकि मामला यह था कि अगर डोवाल जी का नाम नहीं ले सकते हैं तो अडानी जी का भी नाम नहीं ले सकते हैं। ये सब तो बहुत खास लोग हैं ना। आज ओम बिरला जी बहुत बेबसी की, उनके मतलब आज अगर आप को मौका लगे तो ओम बिरला जी की खास देख लीजिएगा। इतने बेबस, इतने निरीह, इतने लाचार मुझे वो कभी नहीं नजर आए, क्योंकि रूल्स के हिसाब से वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उनको गुस्सा बीच बीच में आ रहा था। उन्होंने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, एक फेमस फोटो है जिसमें वो अडानी जी के प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए हैं, उसमें एक सज्जन और हैं, 3 लोग हैं, उनमें से एक सज्जन को हम लोग भी जानते हैं, ये 3 लोग हैं, वो बहुत फेमस फोटो है। वो फोटो दिखाने रहे और वो कहे ये पोस्टर है। अब बिरला जी लग गए कि ये पोस्टर, वो कहे ये फोटो होगा, ये पोस्टर है। और फिर, और केवल यही नहीं, वो प्रॉम्प्ट भी कर रहे थे कि अभी राजस्थान की कोई फोटो दिखाने लगे, अभी राजस्थान के पोस्टर दिखाने लगे, फोटो। तो अब पोस्टर और फोटो में फर्क, एक तरफ कहते हैं कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए जो आप बात कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेट कर रहे थे कि ये भाई साहब अडानी जी के प्लेन में घूमते हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं ये पोस्टर है, तो अपनी बात को खुद ही इन लोग कंट्राडिक्ट कर रहे थे। खैर, अब हर चीज का वो कह रहे थे प्रूफ ला के दीजिए, हर चीज का प्रूफ ला के दीजिए। तो भाई आपको याद है ना, खड़गे जी ने एक बार कहा था संसद में उठ के कि भाई जब प्रधानमंत्री कहता है कि हम देश में 2 करोड़ नौकरी देंगे तो हम मानते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहीं कोई प्रूफ देते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी, कोई रुक्का लिख के दे देते हैं क्या? खैर, राहुल गांधी ने ये पिच बनाते 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 वो आ गए अडानी जी पे। और जो अडानी जी के ऊपर जो चार्जेस हैं उसको जितने सिलसिलेवार, जितने सिस्टमैटिकली उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 8 बिलियन का था आज 140 बिलियन का हुआ, और किस तरह से 2014 के बाद उसकी उसमें रफ्तार आई, और किस तरह से नाम लेके वो बार बार कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मिली भगत से उन्होंने काम किया। और इस पे तो भाई बीजेपी के सारे लोगों को इस पे तो आग लग रही थी कि मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, मोदी जी का नाम, मोदी जी का नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, रूल 359, रूल 353। लेकिन वो रूल 359, 353 सब लाके मार्शल जो था वो दिखा भी रहा था ओम बिरला को। ओम बिरला के हाथ बंधे हुए थे, अगर जरा से भी स्कोप मिलता तो ओम बिरला बोलने नहीं देते। ओम बिरला करें क्या? तो वो तो उन्होंने ठीक से बोला। अडानी के बारे में एक एक चीज दर पर दर, कैसे किस किस सेक्टर में घुसे, कैसे कैसे वो किया। और आज जो एक बड़ा खुलासा ये हुआ, उन्होंने 4, मैं क्योंकि ये लंबा एक हो जाएगा एपिसोड, ये छोटा होता है, उन्होंने 4 बातें कही। उन्होंने कहा कि जांच इस बात की होनी चाहिए, और ये वी वांट टू नो कि मोदी जी के साथ अडानी जी किस किस देश में साथ साथ यात्रा पे गए, कौन कौन सी यात्राएं साथ की, ही वांट्स टू नो। फिर उन्होंने कहा कि वी ऑल्सो वांट टू नो कि जहां मोदी जी पहले गए और फिर अडानी जी उनको वहां जाके ज्वाइन कर लिए। लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 3 उन्होंने कहा कि वो जगहें भी चाहिए जहां मोदी जी गए और उसके तुरंत बाद अडानी जी गए और उनको कंट्रैक्ट भी मिलने लगा। और लिस्ट नंबर 4 भी एक लिस्ट की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वो जगहें भी कि जहां अडानी जी को किस तरह के फेवर मिले, किस तरह का वो हुआ, इस तरह की बातें की। और उन्होंने चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे एक सिलसिलेवार बात रखी। और उन्होंने अनिल अंबानी की भी बात रखी कि किस तरह फ्रांस में जाके उनको कंट्रैक्ट दिलवाया गया था। उन्होंने श्रीलंका की बात रखी, जहां पे नाम लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहा गया था कि उन्होंने अडानी जी को कंट्रैक्ट देने की बात कही। ये सारी बातें उन्होंने संसद में रखी। उसके बाद जो उन्होंने खत्म की अपनी स्पीच, मैं भी उसी से खत्म कर दे रहा हूं, क्योंकि बाकी इसको कल परसों में इस पे एक डिटेल में शो कर लेंगे कभी। He said, coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is success। और फिर नाम लिया मोदी जी और अडानी जी, ये कह के उन्होंने स्पीच खत्म की। इससे बड़ा आरोप हिंदुस्तान में मेरे याद में संसद में खड़े होके प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब तो द ओनस इज ऑन मिस्टर मोदी जी के ऊपर अब यह है कि वो इसको कैसे धोते हैं, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपने कहां कैसे 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 इनका फायदा करवाया है। तो वो अब देखने वाली बात होगी कि इस बात को वो कितना, मतलब वो जो निरमा का जो वॉशिंग पाउडर होता है, जहां पे सारे लोगों की अभी तक तो बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन काम करती थी, दूसरा कोई भी आदमी बीजेपी में चला जाए उसके कपड़े साफ हो जाए, लेकिन बीजेपी में रहने वाले आदमी के ऊपर अगर दाग लग रहे हैं, वो कपड़े कितने साफ हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, क्या बीजेपी के ऑफिस में ही बनेंगे जज? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक
नया वो हुआ, एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी जी ने मद्रास के हाई कोर्ट के जज के रूप में आज शपथ ली। उससे पहले जो बात थी वो जरा समझ लीजिए कि ये जो एल विक्टोरिया गौरी जी हैं, ये 2015 में स्टैंडिंग काउंसिल थी मद्रास हाई कोर्ट, फिर 2019 में एएसजी बनी। तमिलनाडु की महिला मोर्चा, जो बीजेपी की महिला मोर्चा थी, उसकी जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। कॉलेजियम में इनका नाम सरकार के पास गया था और वहां पड़ा हुआ था। इस बीच 3 चेन्नई की जो महिला लॉयर्स थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो गौरी जी हैं, उनका जो कैंडिडेचर गया हुआ है जज बनने के लिए, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। उन्होंने कारण और ग्राउंड बताया। उन्होंने पहले तो ये कहा प्रॉक्सिमिटी टू बीजेपी, और वो हेट स्पीच देती हैं, और उन्होंने उसके उदाहरण भी दिए। और उन्होंने कहा कि अंडर आर्टिकल 2017(2) जो देश का संविधान है, उसके हिसाब से फ्रॉम डिस्पेंसिंग जस्टिस विदाउट फियर और फेवर एंड अफेक्शन और इल विल, और इन ग्राउंड्स पे इनका कैंडिडेचर वो होना चाहिए। मंडे 6 फरवरी थी। 6 फरवरी को ये पिटीशन सीजीआई के सामने आई। सीजीआई ने उसमें डेट पहले 13 फरवरी रखी, फिर अर्ली हियरिंग की बात रिक्वेस्ट वकील साहब जो इन 3 महिलाओं के थे, रामचंद्रन साहब, उनकी तरफ से आग्रह हुआ तो 10 फरवरी रख दी गई। इस बीच जैसे ही ये पता लगा तो सेंटर ने इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाल दिए को करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब वो निकाल दिया। लॉ मिनिस्टर ने उनको ट्वीट करके बधाई दे दी। फिर वकील रामचंद्रन जी जो थे, वो फिर पोस्ट लंच 2 बजे फिर सीजीआई के कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने उसको मेंशन किया। सीजीआई ने उसको 7 फरवरी सुबह कहा कि हम 9:15 बजे इसको सुन लेंगे। 7 फरवरी को जब 9:15 बजे ये हेयरिंग के लिए आई तो उस समय जो बेंच बनी हुई थी, उसमें से एक जज साहब ने अपने को रिक्यूज किया। उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि कॉलेजियम का मेंबर था, इसलिए मैं इसको नहीं सुनूंगा। फिर एक नई बेंच बनी, और नेचुरली जब एक बेंच टूटती है, नई बेंच बनने में थोड़ा टाइम लगता है। वो 10:30 बजे नई बेंच बनी, और जब वो सीजीआई साहब भी उसमें बैठे, तब तक विक्टोरिया गौरी जी की शपथ दिला दी गई थी। अब कानूनन एक सिटिंग हाई कोर्ट जज को इम्पीच करने का एक बिल्कुल दूसरे तरीके होते हैं, और वो सीजीआई के दायरे में नहीं रह जाता है। मुद्दा यही था, जो एक बड़ा मुद्दा था वो यही था कि ओथ से पहले सुप्रीम कोर्ट इनकी पिटीशन सुन ले कि ना सुन ले। मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास ने वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन का वो वेट कर सकते थे। ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि मंडे को एक तो सेंटर की तरफ से जल्दी से किया गया, और जब पिटीशन आपकी 10:30 बजे लगी है तो आपको उससे पहले जल्दी से ओथ कराने की ऐसी कौन सी हड़बड़ाहट थी? क्योंकि ये जो जस्टिस है ना, इट शुड लुक लाइक ऑल्सो कि यू आर गिविंग जस्टिस, आप न्याय दे रहे हैं, ये भी एक जरूरी है। इस केस में कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई दिया। सीजीआई ने इस पे अब चूंकि इन्फेक्चुअस एक तरह से हो गई, लेकिन उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है जो कल वो करेंगे। और लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अभी ये परमानेंट जज नहीं है, अभी तो ये एडिशनल जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है। मैं आपको बता दूं, ये जितने जजेस होते हैं, पहले ये एडिशनल जज रहते हैं, 6 महीने के बाद, 6 महीने से 1 साल के पीरियड के बीच में फिर एक दूसरी शपथ लेते हैं, तब ये परमानेंट हाई कोर्ट जज की बात करते हैं। तो एक उन्होंने वो बात कही है। सिर्फ मैं ये लास्ट चलते चलते बता दूं कि इनकी क्या हेट स्पीच थी। इन्होंने 27 फरवरी 2018 में एक यूट्यूब पे एक लोड किया था, जिसमें उन्होंने कहा था मोर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस क्वेश्चन मार्क, जिहाद और क्रिश्चियन मिशनरी क्वेश्चन मार्क, आंसर्स विक्टोरिया गौरी। इस तरह के उनके बहुत से वीडियो थे। कुछ वीडियो अब हटा लिए गए हैं क्योंकि ये जो भी इससे कारण हो, और मुख्य मुद्दा ये रह गया है कि अब जुडिशरी कितनी न्यूट्रल रह पाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है कि इसके बाद क्या होगा। तीसरी बात, क्यों नहीं हो पाया एमसीडी मेयर का चुनाव? दिल्ली के एमसीडी का चुनाव हुआ। एमसीडी इलेक्शन में 250 सीट में 134 सीट्स आपकी, बीजेपी की 104 सीट और कांग्रेस की 109 सीट है। वहां का प्रावधान यह है कि बाद में इसमें 10 नॉमिनेटेड मेंबर भी किए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग मेयर होता है उसमें 250 एमसीडी के सदस्य, 14 एमएलए और 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा के एमपीज भी होते हैं, तो 274 का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जो एलजी है उन्होंने उसका प्रोटेम स्पीकर एक बीजेपी के एक सदस्य को बनाया, वो प्रोटेम स्पीकर बनी, और फिर 10 नॉमिनेटेड मेंबर भी कर दिए गए। प्रोटेम स्पीकर ने यह कहा कि मेयर इलेक्शन में ये नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट देंगे। अब जो एमसीडी का रूल है वो कहता है कि ये वोट नहीं दे सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देते हैं। अब बीजेपी के जो लोग हैं वो आके अनाप शनाप जो बात जिस तरह की करते हैं कि नहीं वो अगर लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर वोट देने का अधिकार है तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते, वो लोग मालूम नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, एमसीडी के रूल्स बुक की बात नहीं कर रहे हैं। मामला अब तीसरी बार ये फिर हुआ था।
और फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर वो उनके पास मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी तो इलेक्शन को नहीं फेस करती है, इत्यादि इत्यादि। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, आज जो आम आदमी पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन ये भी देश का दुर्भाग्य है कि जो देश के नीति निर्धारित करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वहां पे भी बीजेपी अपनी इस तरह का कि मैं किसी तरह से मैनेज कर लूंगी, इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक डेंजरस, एक खतरनाक आप रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि आज आप ये सब कर रहे हैं, कल जो दूसरा आएगा वो आपके से ज्यादा गंदे ढंग से करेगा, ज्यादा गंदगी फैलेगी। तो जिसका जैसा जैसा वो बना हुआ है संविधान, उसी हिसाब से करने देते। लेकिन चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।